नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आपके लिए जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज लेके आए हैं। उसके अंदर जो हम एक टॉपिक लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। टॉपिक जरूर बड़ा होता है लेकिन हम उसको जो है वो कंसाइज करके इतना अच्छा मैटर जो है वो आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों आज हमारे पास में जो है वो टीएनसी बुलेट का टॉपिक रहेगा मोन्टेक्स टेस्ट। और मोन्टेक्स टेस्ट जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा था। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछाते हैं, किस तरीके से हमें आंसर देना है, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और ध्यान से दोस्तों क्लास पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये आपके पास में टीएनसी बुलेट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मोन्टेक्स टेस्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है वो किसके लिए किया जाता है, कब डिस्कवर किया जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, कौन सी प्रोटीन यूज में लेते हैं, कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो शो करता है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है या बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास में एग्जाम में जो है वो पूछे गए। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो उठा के देख सकते हो। फटाफट जो है वो इमीडिएटली हम इसको जो है वो रिविजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों दिन भर आप जो है वो हजारों रील्स देखते होंगे और अपना टाइम जो है वो खराब करते होंगे। क्यों ना ये रील्स देखी जाए और हम उसको जो है वो अच्छी तरीके से यूज में लिया जाए। दोस्तों मोन्टेक्स टेस्ट ये होता है हमारे पास में, जो कि बेसिकली जो है वो कॉमन ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है वो किया जाता है। ये टेस्ट आपने जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्होंने देखा भी होगा। अब ये कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये बेसिकली फोर आर्म में लगाया जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं कि इसको किस किस नाम से जो है वो जाना जाता है। दोस्तों मोन्टेक्स टेस्ट को जो है वो पूरे 5 तरीके से जो है वो नाम से जानता है। पहला तो मोन्टेक्स टेस्ट, सेकेंड आ जाता है आल्सो नोन एज ट्यूबरक्यूलिन सेंसिटिव टेस्ट। इसमें ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज जो है वो काम में ली जाती है और ये सेंसिटिव टेस्ट होता है, इसके लिए इसको बोला जाता है ट्यूबरक्यूलिन सेंसिटिव टेस्ट। सेकंड, इसके अंदर क्या यूज में लिया जाता है, इसके अंदर जो है वो पीपीडी यानी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास में ट्यूबरकुलोसिस के एंटीबॉडीज को। क्लियर है? तो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, इसको जो है आल्सो नोन एज मेंडल मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। मेंडल मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से क्यों? क्योंकि दोस्तों मेंडल ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। नाम हमारे पास में फ्लिक्स मेंडल 1908 में जो है वो इसने डिस्कवर किया था, तो इसके लिए जो है वो इसका नाम दे दिया हमारे पास में मेंडल मोन्टेक्स टेस्ट। देन उसके बाद आल्सो नोन एज मोन्टेक्स स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, मोन्टेक्स जो है हमारे पास में रिएक्शन होती है तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट किया जाता है। इसको जो है वो मोन्टेक्स स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। लास्ट इसका नाम है प्रीग्वेट टेस्ट। ठीक है, इस नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। सबसे पहले एक जर्मन फिजिशियन थे फ्लिक्स मेंडल, इन्होंने जो है वो 1908 के अंदर जो है इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारे पास में जो है वो 5 नाम आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में इनके अलग नाम से भी जो हो बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट चीज आती है, इसके अंदर क्या प्रोसीजर हम किए जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो हो बेसिकली जो हो हम ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज जो है वो काम में ली जाती है। उसमें हम 5 ट्यूबरक्यूलिन यूनिट जो है वो काम में लेते हैं, यानी कि 0.1 ml जो है वो हम ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज को जो है वो भरते हैं। उसके बाद लेफ्ट फोर आर्म में लगाते हैं। लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, राइट में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली लेफ्ट फोर आर्म में जो है वो लगाते हैं। फोर आर्म कौन सा हो गया दोस्तों? हमारे पास में ये जो एल्बो है और ये हमारे पास में रिस्ट है, इन दोनों से आधे से कहीं अधिक एल्बो के साइड में, उसको हम बोलते हैं दोस्तों फोर आर्म में। ये इंजेक्शन हमेशा इंट्राडर्मली जो है वो लगाया जाता है। एक चीज और दोस्तों, जितने भी सेंसिटिव टेस्ट हैं वो सारे के सारे जो है वो इंट्राडर्मल ही लगाए जाते हैं। इम्यूनाइजेशन की बात करें तो बीसीजी इंट्राडर्मल लगाया जाता है, मीजल्स जो है वो सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है वो आईएम लगाए जाते हैं। ऑलमोस्ट आईएम लगाए जाते हैं, सिर्फ इंट्राडर्मल जो है बीसीजी लगाया जाता है। जितने भी सेंसिटिव टेस्ट हैं वो सारे के सारे जो है वो इंट्राडर्मल लगाए जाते हैं। इंट्राडर्मल के लिए जो है वो 10 to 15 डिग्री जो है वो कोण रखा जाता है। ठीक है, 50 डिग्री जो है वो कोण रखा जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास में इंजेक्ट पीपीडी यानी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है वो इंजेक्ट करते हैं। देन ये जो है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो शो करता है। अगर आपने मेरी माइक्रोबायोलॉजी क्लास देखी होगी, पूरा हाइपर सेंसिटिविटी जो है 2 घंटे के अंदर हमने कंप्लीट करवाया था। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4 एंड टाइप 5, वहां पे मैंने बताया था। यहाँ पे भी ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो शो करते हैं। और जितनी भी हमारे पास में हाइपर सेंसिटिविटी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे के सारी जो है वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। टाइप 4 जो है वो हमारे पास में डिलेड टाइप रिएक्शन जो है वो शो करती है। तो ये डिलेड टाइप रिएक्शन जो है वो शो करती है। उसके बाद सी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करती है। बाकी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ये सारे के सारे जो है वो बी सेल्स इमीडिएट जो है वो इम्यूनिटी शो करती है।
क्लियर है। उसके बाद रिएक्शन टाइम देखते हैं। बेसिकली टाइम जो है वो 48 से लेके 96 आवर्स देखा था। आइडियली अगर हम बात करें 72 आवर्स के बाद में जो हम रिएक्शन देखते हैं, यानी कि आपने पीपीडी लिया, कितना लिया 0.1 ml लिया, 5 यूनिट ट्यूबरकुलिन जो है वो यूनिट लिया, कौन सा लिया पीपीडी लिया, देन उसके बाद इंट्राडर्मली जो है वो इंजेक्ट किया, उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे रिएक्शन शो होगी, डिलेड रिएक्शन होगी, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होगी। 48 से 46 घंटे के बाद हम रिजल्ट देखेंगे। आइडियली हम 72 घंटे के बाद जो है वो रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट में हमारे पास में 3 कैटेगरी आ गई। पहली चीज आ गई, अगर 5 mm से कम है मतलब कोई रिस्क नहीं है ट्यूबरकुलोसिस का। उसके अगर 5 से 10 mm है तो फिर डाउटफुल होगा, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी एक अलग कंडीशन है। उसके बाद अगर 15 mm से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव फॉर ट्यूबरकुलोसिस के लिए आएगा। ये हमारे पास में जो है वो रिजल्ट है। कितने टाइम से, इसकी हर एक लाइन से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। हर एक लाइन से कौन सी टाइप की हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन शो करता है, कौन सा यूनिट काम में लेता है, किस तरीके से दिया जाता है, देन सी टाइप करता है, बी टाइप जो है वो इम्यूनिटी शो करता है, कितने घंटे के बाद रिजल्ट देखते हैं, हर एक चीज से, हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन लिया गया। उसके बाद लिमिटेशन इन द सेंस कि हमारे पास में कैसे लिमिटेड हो जाते हैं, कब हमें जो है वो फॉल्स रिजल्ट, पहला ऑप्शन है यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि किस तरीके से फॉल्स रिजल्ट देता है, यानी कि पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो मोन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव कब दे देगा, अगर उसको बीसीजी वैक्सीनेशन करवाया गया है तो उसमें फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। इन द सेंस उस क्लाइंट को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो दे देगा। सेकंड आता है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट इन द सेंस कि उसको टीबी है लेकिन फिर भी नेगेटिव कब शो कर सकता है, अगर वो इंडिविजुअल अभी लेटेस्ट टाइम पे जो है वो टीबी के एक्सपोजर में आया है तब, या उसके जो है उसने पूरी तरीके से जो है वो टीबी को क्योर नहीं करके पूरा ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लिया है। और ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो है हम बेसिकली काम में क्या लेते हैं दोस्तों, डोट्स थेरेपी जो है वो काम में लेते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास जो है वो खत्म होती है। दोस्तों क्लास कैसी लगी उसके बारे में जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट ही जो है हमें मोटिवेशनल देते हैं। शायद ये रील्स के थ्रू आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। हर एक दिन जो है वो आपकी एक क्लास आएगी। जो भी अच्छे बुरे कमेंट्स है अपने दिल की आवाज़ जो है वो कमेंट कीजिए और इसके बारे में बताइए। ऐसे क्लास के लिए हमें जो है फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।